जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISF फायरमैन 2022 की भर्ती के बारे में। CISF फायरमैन 2020 की भर्ती है। इसका एग्जाम हो गया है, PET PST हो गया है, डीवी भी एक बार हो गया है, लेकिन दोबारा से डीवी होना है और आपका मेडिकल होना है। यही आपका बचा हुआ है इस भर्ती में। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि हमारा मेडिकल भी जल्दी से हो जाए तो हमारी भर्ती कंप्लीट हो जाए और हम अपनी ट्रेनिंग पर पहुंच जाए। मैं समझ सकती हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं इसके लिए कि हम कब ट्रेनिंग पर जाएंगे। भाई, हो भी क्यों ना, इतनी मेहनत जो करी है आपने, PET PST पास किया है, एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं, रिजल्ट आएगा तो एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद आप मेडिकल के बाद अपनी ट्रेनिंग पर सीधे पहुंच जाएंगे। फिर क्या है, बस ठीक है, फिर तो दुनिया का, पूरे देश का आपको रेस्पेक्ट ही मिलने वाला है। अच्छी बात है। हम सैल्यूट करते हैं अपनी सेना को, CISF, BSF, CRPF, SSB, जो सारी हमारी सेना है 8-10 प्रकार की, उन सभी को मैं सैल्यूट करती हूँ और दिल से सैल्यूट करती हूँ। ठीक है, तो चलिए साथियों, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, मेडिकल के एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं और मेडिकल में आपको क्या गलती नहीं करनी है, आपका मेडिकल कैसे होगा, किस गलती पर आपको पॉइंट दिया जाएगा और किस गलती पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। छोटी छोटी गलती हैं उनको माइंड किया जाएगा आयोग के द्वारा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, कल मैंने कम्युनिटी पर ऐसे ही बच्चों से पूछा था कि आप सभी किस पर वीडियो चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद सोच नहीं पा रही थी कि मैं किस पर वीडियो बनाऊं। जिस पर आप कहें मैं उसी पर वीडियो बना दूं। तो बच्चों ने बहुत सारे रिप्लाई किए हैं, वो CISF फायरमैन के ही किए हैं कि CISF फायरमैन पर आप वीडियो बनाइए, रिजल्ट कब तक आएगा इस पर, और मेरे इतने मार्क्स हैं, बच्चों ने अपने मार्क्स भेजे, इतने इतने मार्क्स हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा, है ना ये। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा था बच्चों ने, वो ये पूछा था कि छोटी छोटी गलतियां, क्या हमारी आईज में अगर कोई गलती है तो हमें पॉइंट मिलेगा या फिर हमें मतलब रीमेडिकल मिलेगा या फिर हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं आप सभी, 2022 की भर्ती है, 1149 पोस्ट पर ये भर्ती थी, लेकिन इसमें बाद में पोस्ट बढ़ा करके 1721 कर दी गई। अगर मैं बात करूं, लगभग इसमें जो पोस्टों की बढ़ोतरी हुई है वो 572 पोस्टों की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है साथियों में। ठीक है, अब इसका एग्जाम हुआ था 26 सितंबर और 26 सितंबर को एग्जाम हुआ था, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 29 सितंबर को इसके आंसर की जारी हो गई थी। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन को भी लेकर के आप सभी को बहुत सारा डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, तो सारी बातें करेंगे आपको इस वीडियो में। तो देखिए, पहले सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या था इसका, पहले PET PST हुआ, फिर नॉर्मल सा DV हो गया था आपका, और उसके बाद आपका रिटन एग्जाम हुआ है। अब आपका मेडिकल और DV बचा हुआ है, एक बार फिर से DV होगा आपका। तो ये दोनों बचे हुए हैं। तो आपका जो रिजल्ट है ना साथियों, वो आपको 10 नवंबर तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि CISF के द्वारा जो अपनी प्रक्रिया कंप्लीट की गई है ना, वो बहुत जल्दी की गई है। जैसे CRPF के द्वारा, CRPF ट्रेड्समैन, CRPF पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती चलाई जा रही है ना, CRPF SCM की भर्ती चलाई जा रही है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रही। CRPF के द्वारा ही SSC GD का जो PET PST था, आगे का सिलेक्शन प्रोसेस था, वो कंप्लीट कराया गया, तो उसने वो बहुत जल्दी कंप्लीट करा दिया। तो है कि आयोग के द्वारा कई भर्तियां कंप्लीट कराई जा रही हैं, लेकिन कोई कोई भर्ती है वो बहुत ही फास्ट वे में ले रहा है आयोग। ठीक है, तो सेम CISF फायरमैन के साथ भी हो रहा है कि ये भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। आप देख सकते हैं कि आपका PET PST जो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है आयोग के लिए कराना, और उसके बाद है एग्जाम। तो ये तो हो ही गए आपके, अब बच्चे भी छट चुके हैं और आपका बच्चे कम भी हो चुके हैं, और मेडिकल अब आपका जब बहुत जल्दी हो ही जाएगा, है ना। तो आपका जो रिजल्ट है वो 10 नवंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आयोग की नोटिस के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो आपका मेडिकल है वो लास्ट नवंबर तक स्टार्ट हो जाएंगे। नवंबर में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और लास्ट नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। जहां तक है ये जो भर्ती है आपकी, जनवरी में आपको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिसंबर तक ये कम से कम
लास्ट नवंबर में स्टार्ट होंगे आपके मेडिकल, तो दिसंबर में चलने वाले हैं, ज़्यादा दिन तो नहीं चलेंगे, है ना, जो भी चलेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो फाइनल है वो जनवरी में हो जाएगी भर्ती कंप्लीट, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन है आप सभी को इसमें मिलने वाला है, क्योंकि 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। पहली शिफ्ट जो बच्चों ने बताई मॉडरेट बताई, दूसरी इजी बताई और तीसरी हार्ड बताई। तो जहां तक जब सबसे ज्यादा मार्क्स अगर बढ़ने वाले हैं तो वो थर्ड शिफ्ट के बढ़ने वाले हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका किस शिफ्ट में था और आपको अपनी शिफ्ट कैसी लगी, ठीक है। और बाकी आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं जो टोटल हैं, जैसे ऑब्जेक्शन भी काफी थे बच्चों के, तो ऑब्जेक्शन को निकाल करके, क्योंकि अगर देखो एक सबसे बड़ा एक डाउट ये भी था कि हाँ ऑब्जेक्शन किसी क्वेश्चन पे उठाया आपने और वो सही सत्य हो जाता है, सही प्रमाणित हो जाता है, तो क्या उसी बच्चे को मार्क्स मिलेंगे या सबको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, तो इसमें मार्क्स है वो सबको मिलने वाले हैं, ठीक है साथियों, ये हो गया। अब और ये भी हो सकता है, अब देखो आयोग पे डिपेंड करता है। अगर आप ये कहते हैं कि उसको ही मिले या फिर, है ना, ऐसे भी कह सकते हैं, तो ये आयोग पे डिपेंड करता है। आयोग हो भी सकता है कि भाई जब आपको ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम आपको मार्क्स क्यों दें, है ना। लेकिन जब बहुत सारे बच्चे उठाते हैं तो मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं सबको। लेकिन अगर एक बच्चा ही उठाता है ऑब्जेक्शन तो मार्क्स मिलने के चांसेस सिर्फ उसी को रहते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप आयोग को भेजें अपने मार्क्स, ताकि उसको भी तो पता चले कि हाँ बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ऑब्जेक्शन है, तो वो सारे बच्चों के बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ ये हो गया। अब आपका जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। देखिए कट ऑफ के बारे में मैं बात करूँ 2017 की, अगर मैं बात करूँ तो 2017 में जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 85 गई थी। वहीं पर ओबीसी की 80 गई थी, एससी की 75 और एसटी की 60 गई थी, 100 में से गई थी, ठीक है। ठीक है, पिछली बार वो भी कम थी, इसमें पोस्ट भी कम थी। इस बार क्या हुआ है साथियों कि एक बच्चा कई भर्तियों में लगा हुआ होता है ना, आप जानते ही हैं। तो एक बच्चा कई भर्तियों में लगा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट हो जाता है। जैसे एसएससी जीडी की भर्ती अभी कंप्लीट हुई है तो उसमें बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। अब बहुत सारे बच्चे, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी, तो बच्चे कह रहे थे मैम इससे क्या फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा साथियों, जब आपने ये समझ लो कि एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, एग्जाम नहीं दिया बच्चों ने, उससे पहले वो भर्ती कंप्लीट हो गई थी, मतलब उससे बाद हुई है, लेकिन बहुत सारे बच्चों उन्हें लगा कि भाई हमारा हो जाएगा, तो बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। लेकिन फिर भी सिलेक्शन होने के बाद भी बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम देते हैं और दिया है बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम, समझ रहे हो ना। मैं कह रही हूँ कि एसएससी जीडी की भर्ती है वो काफी टाइम की कंप्लीट हो गई है, बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिल गए हैं। जो रोजगार मेला हुआ था उसमें बच्चों को रोजगार वो मिल गए। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे तो काफी मार्क्स है तो हम एग्जाम नहीं दे रहे, तो उन्होंने सीएसएफ का एग्जाम नहीं दिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमें एसएससी जीडी से भी अच्छी वैकेंसी मिल सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई जैसे एसएससी जीडी में भी काफी टाइप की पोस्ट थी, अब उन्हें मन पसंदीदा पोस्ट नहीं मिली, तब उन्होंने सीएसएफ के लिए एग्जाम दिया, समझ रहे हो ना। तो वो चाहते हैं कि भाई हम इसमें कर लें, हो जाए तो शायद, या तो हमारा सेफ है ही, लेकिन इसमें भी देख लेते हैं। तो बच्चों ने इस तरह से 2-2 एग्जाम दिए हैं, सीआईएसएफ में भी गए हैं। अब देखिए कट ऑफ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि बहुत सारे बच्चे हैं वो एसएससी जीडी में सिलेक्ट हो गए हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी कट ऑफ है वो लास्ट टाइम से थोड़ी 2-4 नंबर हाई रहने वाली है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये एग्जैक्ट कट ऑफ है आपका इतना ही जाने वाला है। जो बच्चों के द्वारा मार्क्स बताए गए हैं कम्युनिटी पर, पोस्ट के माध्यम से जो मार्क्स बताए गए हैं, पोल के माध्यम से जो मार्क्स बताए हैं, वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है 2-4 नंबर इससे कम जाए, हो सकता है 2-4 नंबर इससे ज्यादा जाए। तो कम जाने के चांसेस नहीं है क्योंकि ज्यादा भर्ती नहीं है, भर्ती भले ही बढ़ गई हो, बच्चे भले ही एसएससी जीडी में सिलेक्ट हो गए हो बहुत सारे, लेकिन कम जाने का कोई भी चांसेस नहीं बनता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो जनरल की जाने वाली है इस बार 85 यानी 80 से 85 के बीच ही आप सोचना। जैसे 80 के ऊपर जितने भी बच्चे होंगे तो हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जितना ज्यादा हो सके आपका उतना ही ज्यादा आपके मार्क्स पे आप सेफ हो सकते हैं, ठीक है साथियों। क्योंकि आप खुद जानते हैं कंपटीशन कितना ज्यादा है। तो 80 तो सोचो ही मत, 80 से ऊपर 85 प्लस आप सोचो। तो 85 मैं कहूंगी कि 85 सोचो आप अपने मार्क्स। ओबीसी वाले सभी हैं वो 82 प्लस अपने मार्क्स रख लो भाई। उसके बाद एससी वाले 80 प्लस रखो, वहीं पर एससी वाले 80 प्लस और एसटी वाले रखेंगे अपने 75 प्लस, ठीक है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस वाले अपने मार्क्स 70 प्लस रख लो भाई,
ठीक है, तो इतनी ही जाने वाली है, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी आपकी। अब बात कर लेते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल में आपका सबसे पहले ब्लड टेस्ट होगा, फिर हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट के बाद आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट आपकी 6/6 होनी चाहिए आईज, बिना स्पेक्टल्स के। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर ये नी टेस्ट होती है। ये नी आपकी मिलनी नहीं चाहिए, जैसे इस तरह से, ठीक है, बहुत सारे बच्चों की मिली होती है, तो नहीं मिलनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं गले का टेस्ट, चेस्ट का टेस्ट, और एक्सरे वगैरह होगा, एंकल टेस्ट होगा, नोज ईयर टेस्ट होंगे आपके। सब कुछ जब भी आप मेडिकल के लिए जाए तो अपनी बॉडी को एकदम क्लीन करके जाए, एकदम क्लीन। बाल छोटे छोटे होने चाहिए, टैटू वगैरह होना नहीं चाहिए। सिर्फ अगर आप टैटू बनवाते हैं तो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, इस साइड पे, यानी जो दबी हुई साइड होती है उसका 1/4 हाथ का, अपने का 1/4 पार्ट या बनवा सकते हैं। इससे ज़्यादा टैटू अलाउड नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करना, क्यों रिस्क लेना। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो थोड़ी देर और बच लो, बाकी जॉब सिलेक्शन हो जाए उसके बाद पूरा टैटू से रंग जाना, अगर आपको इतना शौक है तो टैटू का, ठीक है ना। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं हम टैटू। मुट्ठी ऐसे खोल के बंद करवा के देखेंगे, पसीना तो नहीं आ रहा। अगर पसीना आ रहा है तो दिक्कत है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दांत की। 4 दांत से अगर ज्यादा खराब है तो आपको रीमेडिकल मिल सकता है, और ज्यादा खराब है तो मिलेगा, ठीक है। कम खराब है तो आप साफ करके जाएंगे, ऑलरेडी वो साफ हो जाएंगे। अगर जैसे कोई कीड़ा लगा हुआ है, गंदगी है, तो आप अभी से साफ करा लें, साफ हो जाते हैं। और टूटे फूटे हैं तो थोड़े बहुत चल जाते हैं, थोड़े बहुत, जैसे बच्चों के दांत टूटे फूटे होते हैं तो चल जाते हैं। अगर आप उसे चेंज कराना चाहते हैं तो चेंज भी करा सकते हैं। ज्यादा टूटा नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत टूटा चल सकता है, क्योंकि आयोग भी आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठा है, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है ना। उसे ही बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो आपको थोड़ा बहुत होगा वो चलेगा, ज्यादा टूटा नहीं चलेगा। और दांत चेंज भी हो जाते हैं तो आप चेंज करा सकते हैं उसे, ठीक है ना। हाँ, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फिंगर। आपकी फिंगर देखी जाएंगी, अच्छी चलती हैं, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है आपकी, ठीक है। नोज की हड्डी वगैरह देखी जाएगी, नस देखी जाएंगी। जैसे बहुत सारे बच्चों की नस क्या होती है, फूली हुई होती है, जैसे जो हमारा ये मतलब फैट है, या फिर हम अपना वो कह सकते हैं स्किन है, स्किन के ऊपर एकदम दिखती हैं उनकी हड्डी, नस एकदम ऐसे उछड़ी हुई रहती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, चेक कराइए, ठीक है। उस समस्या को दूर करिए, फिर निकाल देंगे आपको। उसके बाद है, मतलब पहले रीमेडिकल देंगे, उसके बाद निकालेंगे। आपका बीपी टेस्ट होगा, फुट टेस्ट होगा, आपके पैरों को सीधा खड़ा करके देखा जाएगा, इस तरह से। अब बात करते हैं कि छोटी मोटी दिक्कत होगी, जैसे कि आई में कोई दिक्कत है, तो क्या डायरेक्ट निकाल देंगे? नहीं, पहले रीमेडिकल देंगे आपको, कि एक बार रीमेडिकल में आप चेक करा सकते हैं, ठीक करा सकते हैं तो इसे ठीक करा लीजिए। अदरवाइज फिर दोबारा जब आप जाएंगे तो अगर आपको वही समस्या मिली, छोटी नहीं थोड़ी बड़ी समस्या मिली, क्योंकि आप देखो सेना में जा रहे हैं तो हर टाइम आपको चौकन्ना रहना होगा, आपका आई विजन है वो एकदम क्लियर और दूर तक होना चाहिए, है ना। अब जब आप इस तरह से रहेंगे तभी आपको सिलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज तो खुद आपकी जान के लिए जोखिम है। तो सरकार को, जो आयोग है उसको, सरकार है उसको आपकी ही सुरक्षा के लिए लोग रखने पड़ेंगे। तो ऐसा थोड़े ना सैनिक चाहिए। सैनिक तो वो चाहिए जो खुद की रक्षा के साथ साथ दूसरों की भी रक्षा कर सके, है ना। तो इसी वजह से क्या है कि आई एकदम विजन क्लियर होना चाहिए। आई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, छोटी मोटी दिक्कत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हो सकता है आपको दोबारा भी रीमेडिकल दे दिया जाए, लेकिन जब तक आप अपनी आईज को वहां पर सही प्रूफ नहीं कर पाएंगे तब तक आपको भर्ती में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। वैसे हर चीज का हो गया, थोड़ी थोड़ी दिक्कत, जैसे आईज है, आईज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी। वैसे ही अब देखो किस चीज में निकालने के चांसेस रहते हैं। मैंने कहा आई में, आई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई गलती होगी तो आपको निकाल दिया जाएगा, पहले रीमेडिकल दिया जाएगा, बाद में निकाल दिया जाएगा। दूसरा होता है चेस्ट। अगर चेस्ट में कोई दिक्कत है तो आपको निकाल दिया जाएगा, रीमेडिकल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर एक बार दे भी दिया जाता है रीमेडिकल तो आप अपने आप को वहां पर सही और फिट प्रूव करेंगे तभी आपको लिया जाएगा दूसरी बार में, फिर ठीक है। फिर होता है कलर विजन, हो गया चेस्ट, हो गया बीपी, ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी हाई हो जाता है तो सेना में आपका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो बीपी, चेस्ट और कलर विजन मतलब आई विजन, ये तीनों एकदम परफेक्ट होने चाहिए। एक ही बार में आप परफेक्ट हो जाने चाहिए, वहां पर कोई चांस नहीं होना चाहिए कि आपको रीमेडिकल मिले, क्योंकि ये तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं सेना के लिए, ठीक है साथियों। इतना हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखो आपकी कट ऑफ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी वजह से मैंने बताया वो, ठीक है। हाँ, तो यही था। बाकी आपका जो रिजल्ट है वो 10 नवंबर तक के करीब आसपास देखने को मिल जाएगा। 2-4 दिन इधर भी उधर भी जा सकते हैं, तो ज़्यादा परेशान मत होना, है ना।
और आपके मेडिकल हैं जहाँ तक नवंबर में ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और नवंबर दिसंबर में आपकी मेडिकल फाइनल हो जाएंगी और रिजल्ट फाइनल आपका जनवरी में हो जाएगा। तो आई होप जानकारी आप सभी के लिए इनफ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। वैसे तो कोई गलती हमने की नहीं है, बट हो गई हो तो क्षमा करें। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।